ये है दुनिया का सबसे शातिर चौकीदार जिसका नाम है टॉम लेवरिक। जब वे स्कूल में था तब उसके एक सुझाव ने मैक्सिकन तेल रिसाव की समस्या को चुटकी में हल कर दिया था। तब से 8 सबसे बड़ी तेल कंपनियां उसको काम पर रखने के लिए रेस में है। वहां तक कि उसने ग्रेजुएट भी पूरा नहीं किया था। सभी शानदार ऑफरों के बावजूद उसने वाल्टर द्वारा दी गई नौकरी के लिए स्पेन जाने का फैसला किया, जिसमें टॉम को अपना शातिर दिमाग यूज करके दुनिया की सबसे सेफेस्ट तिजोरी को तोड़ने के काम को अंजाम देना है। यह तिजोरी एक तरह की इंजीनियरिंग तकनीक का नायाब नमूना मानी जाती है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इसलिए टॉम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वॉल्टर टॉम से मिलता है और उसका परिचय देता है। वॉल्टर एक सेल्वेज फर्म का मालिक है जो समुद्र की गहराई में डूबी हुई चीजों को बाहर निकालती है, और कुछ महीने पहले ही स्पेन की सीमा में एक डूबे हुए स्थान पर से कई प्राचीन वस्तुओं को खोज निकाला था। उस मलबे में बहुत ही मूल्यवान खजाना और अति कीमती 3 सिक्के भी शामिल थे, पर दुर्भाग्य से उनका यह मिशन विफल रहता है। स्पेनिश अथॉरिटी उनका कुछ भी नहीं सुनती और उन्होंने जो कुछ भी समुद्र से ढूंढा था वो सब जब्त कर लेती है, और वो खजाने को बैंक ऑफ स्पेन की सेफेस्ट तिजोरी में बंद कर दिया जाता है। यहाँ टीम की अगली मेंबर को देखते हैं जिसका नाम है लॉरेन, जो वाल्टर की गोद ली हुई बेटी है। यह इस घुसपैठ वाले मिशन की जरूरत के मुताबिक किसी भी व्यक्ति होने का दिखावा कर सकती है। टीम का तीसरा मेंबर है क्लॉज, जो एक हैकर है और यह किसी भी पावरफुल सिस्टम को हैकिंग करने में सक्षम है। और चौथा मेंबर है जेम्स, जो वाल्टर का दायां हाथ है और एक पूर्व सैनिक होने के नाते उसके पास सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। टीम का 5वां और अंतिम मेंबर साइमन, जो जरूरी उपकरण का मुहैया करवाता है। समझो टीम की सारी जरूरत की चीजों का अरेंजमेंट करता है। यहाँ हम हैकर क्लॉज को देखते हैं, जिसे बैंकिंग सिस्टम में प्रवेश करने के लिए एक कोड की आवश्यकता है, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा जो उनके पास नहीं है। टॉम इसके लिए एक सॉल्यूशन देता है कि बैंक के कस्टमरों में से एक को कॉल लगाया जाए और एक ऑटोमेटेड वॉइस मेल होने का नाटक करे, जिससे क्लोज कस्टमर की कीपैड की टोन को ध्यान से सुनता है और उन्हें जो कोड चाहिए वो प्राप्त कर लेता है। दूसरे दिन टॉम टीम के साथ मिलकर बैंक ऑफ स्पेन के ब्लूप्रिंट, बैंक का कामकाज और बैंक की विशेषताओं को बारीक रूप से जांच करना शुरू कर देता है। बैंक ऑफ स्पेन को दुनिया की मजबूत इमारतों में से एक माना जाता है, जिनमें कई तरह के सेंसर और बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। बैंक में किसी भी घटना से निपटने के लिए स्पेनिश सेना का मुख्यालय जो सड़क के पास में ही है, इसलिए बैंक में अलार्म बजते ही 500 सैनिक कुछ ही सेकंड में बैंक के अंदर दौड़ते हुए आ जाएंगे। और इससे भी बड़ी समस्या है बैंक का सिक्योरिटी चीफ, जो वास्तव में स्पेन के आतंकवाद विरोधी बल के पूर्व कमांडर इन चीफ है। पर यहाँ टॉम और वॉल्टर्स की टीम के पास बैंक में किसी भी हमले से निपटने के लिए और बैंक के अंदर की तिजोरी के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। इसलिए तिजोरी को बारीकाई से समझने के लिए उन्हें इसके लेआउट को स्कैन करने की आवश्यकता है। पर इस समय टीम के सिर्फ 2 ही टारगेट है, तिजोरी और बैंक के सिक्योरिटी चीफ का फिंगरप्रिंट। टीम इनको प्राप्त करने के लिए काम पर लग जाती है। टॉम और साइमन चौकीदार होने का नाटक करके बैंक में प्रवेश करते हैं। दूसरी ओर लॉरेन भी एक बीमा कंपनी एजेंट बनकर बैंक में प्रवेश करती है, जो कहती है कि बैंक के कमरों में रखी फेमस पेंटिंग्स को तलाशने के लिए आई है और इन्हीं पेंटिंगों के पीछे तिजोरी की चाबियों को छुपाया गया है। लॉरेन चलते टाइम रास्ते में सिक्योरिटी चीफ से मिलती है और उनको अपना कॉफी का कप पकड़ा देती है, और यहाँ चतुराई से चीफ के फिंगरप्रिंट भी मिल जाते हैं, जो तिजोरी खोलने के लिए आवश्यक है। लॉरेन पहली पेंटिंग वाले कमरे में पहुँचती है, जहाँ क्लोज बैंक के कैमरे की निगरानी से निपटने के लिए मदद करता है, और लॉरेन का पेंटिंग स्कैन करता वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वीडियो को लूप में सेट कर देता है, यह दिखाने के लिए कि कमरे में कुछ भी गलत नहीं हो रहा। लॉरेन डिवाइस की मदद से चाबी को ढूंढकर चाबी की नकल करना शुरू कर देती है और फिर दूसरी चाबी के लिए निकल पड़ती है। अब टॉम की बारी आती है, जिसका काम है तिजोरी के स्ट्रक्चर को स्कैन करना। इसके लिए टॉम एक सफाई कर्मी बनने का नाटक करके बैंक के निचली मंजिल पर पहुंच जाता है और एक कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है, जहां ठीक नीचे वो तिजोरी रखी हुई है। टॉम रूम के अंदर टेबल के नीचे रेंगता हुआ आगे बढ़ता है और तिजोरी का स्कैनिंग शुरू करने के लिए मैग्नोमीटर शुरू कर देता है। पर अचानक से बैंक की एक टीम डिस्कशन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आती है और टॉम टेबल के नीचे फंस जाता है। यहाँ मैग्नोमीटर भी अटक जाता है और स्कैनिंग का काम भी अभी 96% पर अटका हुआ है। दुर्भाग्य से बैंक का अलार्म भी बज जाता है।
सिक्योरिटी चीफ जल्दी से बैंक को सीज कर देता है और सेना के जवान भागते हुए कुछ ही सेकंड में बैंक के अंदर आ जाते हैं। इस बीच लॉरेन ने दूसरी चाबी की नकल करना भी समाप्त कर लिया था। अलार्म बजते ही बैंक मैनेजर भागता हुआ लॉरेन के पास आता है और हड़बड़ी में नकल करने के लिए निकाली गई चाबी को वापस लॉकर पे रखना रह जाता है। लॉरेन चाबी को वापस लॉकर में रखने के लिए टॉम की ओर फेंकती है। चाबी मिलते ही टॉम लॉकर की ओर दौड़ता है और चाबी लॉकर में रख देता है। लॉकर को बंद करते ही क्लोज टॉम को चेतावनी देता है कि एक महिला गार्ड्स तुम्हारी ओर ही आ रही है। टॉम पकड़े जाने से बचने के लिए सफाई करने का नाटक करने लगता है। जब गार्ड कमरे में पहुंचती है तो वह टॉम को सफाई करते हुए देखती है और पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है। टॉम अपना ईयरफोन निकालता है और नाटक करता है कि उसने अलार्म को सुना ही नहीं। यहाँ टॉम अपनी त्वरित सोच के कारण पकड़े जाने से बाल बाल बच जाता है। चाबी और फिंगरप्रिंट वाला ऑपरेशन समाप्त होने के बाद टॉम अब तिजोरी की आंतरिक बनावट का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। उसकी नजर एक ऐसे हिस्से पर पड़ती है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसे पता चलता है कि यह धुंधला हिस्सा पानी का है। तिजोरी को वजन के तराजू के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया था। जब तिजोरी खोली जाती है तो तिजोरी के अंदर के वजन के बदलाव के कारण तिजोरी अपने आप ही लॉक हो जाएगी और अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। अब टीम तिजोरी का मैकेनिज्म कैसे काम करता है और वजन के संतुलन को कैसे स्थिर किया जाए उस पर काम करना शुरू कर देती है। इस बीच साइमन और जेम्स बैंक के निचले हिस्से में पहुंचते हैं, जो पता लगाते हैं कि तिजोरी के आसपास की दीवार टाइटेनियम स्टील से बनी हुई है और इस दीवार को तोड़ने के लिए कम से कम 15 दिन जितना समय तो लगेगा ही, भले ही वह इसके लिए सबसे हाई स्पीड ड्रिल का उपयोग क्यों न करे। सब निराश हो जाते हैं क्योंकि इस डकैती को अंजाम देना इम्पॉसिबल सा दिखाई देता है। वॉल्टर इन चीजों को समझने के लिए कुछ समय लेता है। उस दौरान वह सड़कों पर फुटबॉल के फैंस को देखता है। तब उसे एहसास होता है कि विश्व कप के फाइनल में स्पेन खेल रहा है तो बैंक के आसपास के सभी कैमरे फुटबॉल फैंस की ओर ही होंगे, यानी बैंक के रास्ते अंदर प्रवेश करना मुश्किल होगा, पर वह आसानी से छत के ऊपर से प्रवेश कर सकते हैं और जल्दी से प्लान में चेंज के बारे में टीम को बताता है। हर कोई के मन में एक बार फिर से उम्मीद दिखाई देती है। अब सब कुछ टॉम पर निर्भर करता है कि कैसे तिजोरी के वजन के संतुलन को बनाए रखे। काफी सोचने के बाद टॉम टीम को एक डेमो दिखाता है। एक गिलास के अंदर पानी भरता है और उसे वजन के तराजू के ऊपर रखता है तो नियम अनुसार स्केल राइट साइड की ओर झुकता है। फिर वह ग्लास को हटा देता है और लिक्विड नाइट्रोजन वजन पैमाने के ऊपर स्प्रे करता है। फिर ग्लास ऊपर रखता है तो स्केल स्थिर रहता है क्योंकि तराजू पूरी तरह फ्रीज हो चुका है। टॉम यही सिद्धांत को तिजोरी के वजन के पैमाने के ऊपर अप्लाई करने के लिए कहता है, पर इस वाकया को अंजाम देने के लिए उनको बहुत सारे लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी और पूरी टीम मिशन को फिर से पूरा करने के लिए लग जाती है। यहाँ स्पेन और नीदरलैंड के बीच फुटबॉल का फाइनल मैच शुरू होता है। टीम के पास ऑपरेशन को पूरा करने के लिए केवल 105 मिनट है। टीम वायर के जरिए बैंक की छत के ऊपर पहुंचती है और जिप लाइनिंग से बैंक की छत पर से एक कांच को कटिंग करके बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर वे 100 मीटर की पाइपिंग में रेंगते हुए नेविगेट की मदद से तिजोरी वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। इधर क्लॉस टीम को तिजोरी में प्रवेश कराने के लिए अपना हैकिंग का काम करना स्टार्ट कर देता है। टॉम 2 चाबियां और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करता है जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिए थे और दुनिया की सबसे नायाब तिजोरी को खोलकर उसके सामने होते हैं। पर तिजोरी के अंदर जाने में अब भी देर थी क्योंकि तिजोरी वजन के हिसाब से सेट की गई थी। उनके वजन से स्केल थोड़ा भी हिलता डुलता है तो तिजोरी अपने आप लॉक हो जाएगी। अब साइमन की बारी आती है। वह वजन पैमाने पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़काव करना शुरू कर देता है। तिजोरी जमना शुरू हो जाती है। तीनों तिजोरी में एंटर होते ही सिक्कों को तलाशना शुरू कर देते हैं जिसके लिए वो आए थे। इस बीच बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को बैंक की खुली हुई छत का पता चल जाता है। इधर लॉरेन को भी सिक्के मिल जाते हैं, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होगा। बाहर जेम्स, जो शुरू से ही टीम को धोखा देने की योजना थी, वह एक अंडरकवर एजेंट था जो लॉरेन को सिक्के देने के लिए मजबूर करता है। इधर लिक्विड नाइट्रोजन का प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और तिजोरी का सिक्योरिटी सिस्टम धीरे धीरे एक्टिव होने लगा था और तिजोरी में पानी बनना शुरू हो जाता है। अब लॉरेन, टॉम और जेम्स पानी के अंदर फंस जाते हैं और जेम्स एक पूर्व सैनिक होने के नाते ऐसे ट्रैप से कैसे बाहर निकला जाए इसके लिए सक्षम था। इसलिए वह स्विमिंग कॉस्ट्यूम के जरिए तीनों सिक्कों के लेकर भाग जाता है और अंदर टॉम और लॉरेन का जीवन दांव पे लग जाता है।
दोनों डूबने की कगार पर थे और बाकी टीम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। टॉम को एक सॉल्यूशन मिलता है। वह तिजोरी के बाहर खड़े साइमन को वजन के पैमाने पर और अधिक वजन बढ़ाने के लिए कहता है, जिससे तिजोरी में से पानी बाहर निकल सके। साइमन सभी नाइट्रोजन टैंकों को वजन के पैमाने पर रखने लगता है। सभी टैंक्स ऊपर रखने के बाद भी अभी भी वजन पर्याप्त नहीं है। अंदर टॉम और लॉरेन ने लगभग हार मान ही ली थी। तब अचानक साइमन एक रेडियो को देखता है और रेडियो को भी ऊपर रख देता है, जो बैलेंस शिफ्ट करने के लिए पर्याप्त था, जिससे पानी का बहाव बंद हो जाता है और जल निकासी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इधर सिक्योरिटी चीफ और उसकी टीम भी तिजोरी के पास पहुंच जाती है, पर इसे खोला गया तो इसके अंदर कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि टॉम और लॉरेन उस पाइप के जरिए से बाहर निकल जाते हैं जिसमें से तिजोरी में पानी भर रहा था। अब दोनों बैंक से बाहर भाग रहे थे, तभी बैंक के गार्ड्स दोनों का पीछा करते हैं। लॉरेन फिर उस कमरे को याद करती है जिसमें वह पेंटिंग स्कैन करने के लिए गई थी। उसे याद आता है कि बैंक का मैनेजर आमतौर पर अपने कमरे की खिड़की खुली रखता है। दोनों उस कमरे की ओर दौड़ते हैं और खिड़की से निकल जाते हैं और अपना जैकेट निकालकर फुटबॉल फैंस की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। फिर भी गार्ड्स उनके नजदीक पहुंच ही जाते हैं, पर सौभाग्य से स्पेन का गोल लग जाता है और स्पेन फुटबॉल का फाइनल जीत जाता है। इसलिए उत्साह में भीड़ बेकाबू हो जाती है। अफरा तफरी में गार्ड्स उनके तक पहुंच ही नहीं पाते और दोनों भागने में सफल रहते हैं। कुछ दिन बाद जेम्स हेड ऑफिस में सिक्के जमा कराने के लिए जाता है, तो वहाँ पता चलता है कि जेम्स के पास जो सिक्के है वो नकली है, क्योंकि उस सिक्कों को लॉरेन ने अंदर ही बदल दिए थे। और तीनों सिक्के वॉल्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वॉल्टर की टीम फ्रांस के एक रिसोर्ट में आराम कर रही थी और यहाँ उन्हें पता चलता है कि स्पेन का खजाना अब बैंक ऑफ इंग्लैंड में शिफ्ट किया जा रहा है। तब टीम फिर से तैयारी करना शुरू कर देती है। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।